गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ सोशल स्टडी के अंतर लेसन में आपका जो बढ़ रहा है वो लेसन 11 है, जिसमें है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया। मैंने आपको टॉप 4 भेज दिया है, आप इसमें देख करके लर्न कर लीजिएगा। जो मुश्किल होता है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक बरीड डीप अंडर द अर्थ। ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। और हज़ारों साल पहले ऐसी चट्टानें जो हमारे अर्थ के नीचे दफन होकर रह गई है, दब कर रह गई है, ठीक है, वो जाता है कुछ टाइम के बाद, फिर वो मिनरल्स के रूप में वो डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, इसी को मिनरल्स कहते हैं। एनर्जी होता है हमारा ऊर्जा, रिसोर्सेस होता है जिसे हम स्रोत कहते हैं। ठीक है, और हमें इसे खोदने के लिए, डिगिंग करने के लिए कुछ औजार की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है, जैसे आजकल जेसीबी और कुछ टूल्स, हथियार की ज़रूरत होती है। ठीक है, फावड़ा हो गया। डिगिंग आउट मिनरल्स ओर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। और जब हम खोद करके ये चीज़ बाहर ज़मीन से बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। माइन मतलब होता है खान। खान में जब देखा होगा कभी आप बिहार उड़ीसा की तरफ जाओ तो वहाँ पे ढेर सारे खान आपको मिलेंगे। लोग अंदर ज़मीन के अंदर जा कर के ये सारे मिनरल्स को निकालते हैं। ठीक है, कोयला भी निकालते हैं, मिनरल्स और ये जिस फॉर्म में पाया जाता है ये चट्टान के नीचे, उसे हम मिनरल्स ओर कहते हैं, जिसे अयस्क कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब मिनरल्स की इम्पोर्टेंस क्या है? मिनरल्स की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें जिस फॉर्म में मिलता है, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके हम क्या बनाते हैं? मेटल बनाते हैं। ठीक है, अब होता कैसे है? जैसे आप मान लो सरसों का बीज है। ठीक है, सरसों के बीज से तेल तो नहीं मिलता ना, तो सरसों के बीज को हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको मशीन में डाल करके उसको अच्छे से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है कि ऑयल निकल आता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सेम उसी तरह से मेटल होते हैं, ये ओर होते हैं, मिनरल ओर जिसे ऐस कहते हैं, उसको हम प्योरीफाइड करके हम क्या बनाते हैं? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसी तरह से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस आर द सोर्सेस ऑफ द पावर। ठीक है, ये स्रोत हैं पावर के। पावर इन द सेंस जिससे हम गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, हम कोई चीज़ मशीन चलाते हैं, वो जो होता है वो हमारा पेट्रोलियम कहलाता है। लाइमस्टोन होता है जिससे हम सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं। मिनरल्स में भी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। यहाँ पे देखिए, मेटल से क्या बनता है? गाड़ियाँ बनती है, एरोप्लेन बनता है, और वो सारे यूटेंसिल्स, घर के बर्तन, औजार, हथियार, ये सारी चीज़ें मिनरल से बनते हैं। नेक्स्ट है आयरन ओर। मेटेलिक आयरन ओर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ ऑल द मिनरल्स। ठीक है, छोटा सा पिन से लेकर के निडल हो, चाहे चाकू हो, कोई औजार हो, इंजन हो, शिप हो बनाना हो, रेलवे ट्रैक बनाना हो, रेलवे इंजन बनाना हो, या कोचेज बनाने हो, ऑटोमोबाइल कार बनानी हो, ऑल और मेड ऑफ आयरन। ये सभी कुछ लोहे से बना होता है। आयरन ओर इज फाउंड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा। आयरन ओर इज प्योरीफाइड इन बिग फैक्ट्रीज। ठीक है, बड़े बड़े कारखानों के अंदर ये जो अयस्क होता है उसको हम प्योरीफाई करके फिर हम क्या बना लेते हैं? इसको अलग अलग तरह के लोहे और स्टील बनाते हैं। ठीक है, घर के जो बर्तन होते हैं वो जो स्टील होता है, ये सब बनते हैं। और ये जो प्लांट्स होता है कहाँ पर है? भिलाई में है, छत्तीसगढ़ में है, और राउरकेला उड़ीसा में है, बोकारो में है। ठीक है, विशाखापट्टनम में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कोयला देखो, यहाँ पे देखिए कोयले में काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के जो कोल हैं हमारे जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, कोयले की ज़रूरत होती है फैक्ट्री को रन करने के लिए। कोयले से ट्रेन भी चलती है, जो कोयले वाली ट्रेन होती है। ठीक है, मिनरल्स ऑयल है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल बेरिंग रॉक्स। ऑयल बेरिंग रॉक्स, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सी ऐसी चट्टान हैं, बहुत से ऐसे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो ज़मीन के अंदर कभी कभी भूकंप की वजह से दब जाते हैं। ठीक है, दबने की वजह से वो लाखों साल वैसे ही रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है कि उसमें से दफन होने के बाद
एक अलग तरह का पेट्रोलियम पदार्थ मिलने लगता है, ठीक है। जब उसको हम ड्रिल करके बाहर निकालते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल के रूप में होता है, ठीक है, कॉल्ड ड्रिलिंग। ड्रिल करने का मतलब, ड्रिल तो देखा ही होगा ना, ड्रिल करते हैं, छोटी छोटी जो मशीनें आती हैं घरों में ड्रिल नेल्स लगाने के लिए, कहीं कुछ टांगना हो तो ड्रिल करके हम छेद करके आसानी से क्या है दीवार के अंदर हम वो कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें आती हैं, जैसे सबमर्सिबल पंप लगाना हुआ तो देखा होगा आपने किस तरह से ड्रिल किया जाता है अर्थ के अंदर, और फिर क्या होता है कि हम पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेम उसी तरह से ये ड्रिल करके समुद्र के अंदर, सी बेड के अंदर हम पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है। और ये है मुंबई हाई, एक प्लेस है। ये जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल कहते हैं, इसे हम शुद्ध करके फिर हम अपने काम की सारी चीज़ें, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, कुकिंग गैस करते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर जिन स्थानों पे मिलता है वो आसाम, गुजरात, मुंबई है। अदर मिनरल्स में बॉक्साइट आता है, बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम बनाते हैं, ठीक है। बॉक्साइट पाए जाने वाले जो हमारे जो स्टेट्स हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। माइका है, माइका से हम इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाते हैं, ठीक है। बिजली के जो सामान होते हैं वो माइका इसमें यूज़ किया जाता है। तो माइका पाए जाने वाले जो स्टेट्स हैं, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर आपने देखा होगा ठीक है। ये देखो मैंने कॉपर ही पहन रखा हुआ है, दिस वन इज़ द कॉपर, ठीक है। ये जो शाइनिंग कर रहा है ना, तो डैट इज़ द कॉपर। इसके ये कॉपर जो होता है ज़्यादातर मंदिरों में जो घंटे होते हैं और पूजा के स्थानों पे भी कॉपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कॉपर पाए जाने वाले जो स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। मैग्नीज है, मैग्नीज से हम पक्का लोहा, स्टील का निर्माण करते हैं, ठीक है। मिक्स करके आयरन में मैग्नीज मिला देते हैं तो स्टील बन जाता है। तो ये पाए जाने वाले मैग्नीज जो स्टेट हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। लाइमस्टोन देखोगे, लाइमस्टोन से हम सीमेंट का बनाते हैं। और लाइमस्टोन पाए जाने वाले जो स्टेट्स हैं वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसी तरह से गोल्ड पाए जाने वाले जो स्टेट्स हैं वो कोलार गोल्ड इन कर्नाटका, ठीक है। और हुत्ती माइंस इन कर्नाटका, ज़्यादातर कर्नाटका में गोल्ड की खान्स है। सॉल्ट कहाँ पाया जाता है? सॉल्ट जनरली समुद्र में, झील में और कुछ चट्टानों पर भी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हम किस तरह से मिनरल्स या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं। संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि ये सब बनने में लाखों साल लग जाते हैं। देखो, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर मिनरल फॉर्मेशन, ठीक है। और हम लगातार इसका यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा कि ये सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। एग्जॉस्ट मतलब पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वी शुड यूज़ इन प्रॉपर वे, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये एक न एक दिन ख़त्म होना ही है, ठीक है। फिर हमारे लिए बचेगा नहीं, आपके बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं बचेगा ये पेट्रोल जिस तरह से यूज हो रहा है, ठीक है। हम उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, और ऐसे जो नेचर में पाया जाता है तो वो आसानी से निकाल लेते हैं और उसको यूज करते हैं। तो और भी हैं, जैसे सोलर हुआ, विंड एनर्जी हुआ, वाटर एनर्जी हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें का यूज भी लगातार बढ़ रहा है। ये सब ना नष्ट होने वाली कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, ठीक है। पारंपरिक सोर्स, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। तो सोलर एनर्जी कभी ना ख़त्म होने वाली, जब तक सन है तब तक मतलब कि सोलर एनर्जी है। तो इस तरह के सोलर कुकर, सोलर लैंटर्न, सोलर पंपिंग सिस्टम, और ज़्यादातर सोलर का ज़्यादातर जो यूज होता है वो थार रेगिस्तान में, राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। विंड एनर्जी जो है हवा द्वारा प्राप्त होने वाली एनर्जी, पंचक्की आपने देखा है ना, पवन चक्की जिसे बोलते हैं,
जो हवा में चलता रहता है। कहीं कहीं आप गए होंगे फतेहपुर साइड की तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत लोगों ने अपने खेतों में ये लगा रखा हुआ है। इससे वो बिजली पैदा करते हैं और सप्लाई करते हैं पूरे गांव में। और यहाँ तक कि सिंचाई के लिए जनरेटर चला, वो जो पंप सेट चलाने के लिए भी इन सब विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे हम इरीगेटिंग फॉर्म्स, इरीगेटिंग का मतलब होता है सिंचाई करने वाला जो खेत एरिया है वहाँ पे हम इसका यूटिलाइज करते हैं। टाइडल एनर्जी समुद्र के किनारे होता है, जो लहरें होती हैं उनको टाइड्स कहते हैं। ठीक है, इससे भी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, हम टरबाइन को मूव करते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जो होता है हमारे ज़मीन के नीचे होता है, क्योंकि पता है कि ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ पे पानी होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे वही सब बहुत गर्म होता चला जाता है। ठीक है, तो नीचे पानी भी है और गर्मी की वजह से क्या होता है, पानी गर्म होता है और स्टीम के रूप में स्टीम क्रिएट होता है नीचे ज़मीन के नीचे, और इस स्टीम का हम यूज कर सकते हैं किसी न किसी पावर्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए द स्टीम इज यूज टू टर्न ऑन द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस द एनर्जी। तो इस तरह से हम जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट का मतलब होता है शहर के से निकलने वाले जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल हैं। ठीक है, जो कूड़ा करकट होता है उसको क्या करते हैं एक जगह पे मशीन के अंदर जला करके उससे जो एनर्जी मिलती है डैट इज़ कॉल्ड एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी का कंजर्वेशन संरक्षण क्यों जरूरी है। हियर आर सम मेथड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। पहला देखो यहाँ लिखा है वी शुड हैव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, वी शुड सेव, हमें बिजली का सेविंग करना है। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत ना हो हम स्विच ऑफ कर दें। वी शुड यूज पावर सेविंग डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस का यूज करना है जिससे मतलब कि बिजली की बचत हो। वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हम अभी खुद की गाड़ी नहीं यूज करके हम ऐसी चीज़ें यूज करें जिससे कम से कम एनर्जी की खपत हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखोगे मैंने MCQs कर रखे हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दी है सारी चीज़, ये दैट इज़ द पॉइंट। राइट, मिनरल्स के बारे में बताया आपको, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक के बारे में बताया। आयरन और जो एस्क होता है कच्चा लोहा होता है उसके बारे में बताया। कोल से, कोल कहाँ पर होते हैं। ठीक है, बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनता है। और माइका जो यूज होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स में यूज होता है। ठीक है, ये मैं पिक्चर्स आपको भेज दूंगा, ये सारे मैंने कर रखे हुए सॉल्व, तो यू विल फाइंड आउट दिस वन ऑल्सो। ओके बच्चों, चलो फिर थैंक यू। और यूट्यूब में अपना नाम मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा अपनी अटेंडेंस के तौर पे। थैंक यू सो मच।